नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और कामायनी की श्रद्धा सर्ग। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय और एमए प्रीवियस हिंदी, इन दोनों में ये श्रद्धा सर्ग चलता है। बीए पार्ट तृतीय में श्रद्धा सर्ग पूरा नहीं होकर के उसका कुछ भाग है, जबकि एमए प्रीवियस हिंदी में पूरा का पूरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। मैं इसके बारे में आपसे पूरे सर्ग की चर्चा करूंगा। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, चाहे वो बीए पाठ तृतीय का विद्यार्थी हो, चाहे एमए प्रीवियस या पूर्व या उत्तरार्ध का विद्यार्थी हो, फर्क कोई नहीं पड़ता। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य में रुचि होनी चाहिए। उन्हें वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए जो आगे जाकर के न केवल किताबी ज्ञान बल्कि उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी फर्क आता है। तो साहित्य में रुचि होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उन चीज को आप एक ही किताबी ज्ञान के रूप में न पढ़ें, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। निश्चित रूप से कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर ये चीजें आपको याद आएंगी और बहुत काम भी देंगी। तो अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु से मिलती है। मनु जिस उलझन में उलझा हुआ है, उस अपने उलझन के बारे में श्रद्धा से बताता है, बात करता है। और बात करने के बाद में श्रद्धा से मनु पूछता है कि तुम बसंत के समान मेरे पतझड़ जीवन में कौन आई हो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। श्रद्धा अपने बारे में बताती है कि मैं गांधार देश की निवास करने वाली हूँ और ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं विचरण करती रहती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि ये पृथ्वी के माथे पर सिकन किस तरह है, हिमालय पर्वत के लिए श्रद्धा ने कहा। और मैं उस हिमालय पर्वत को देखने के लिए उसके नजदीक आई। मैंने यहाँ की संपदा को देखा, यहाँ के बिखरे हुए की सुंदरता को देखा, यहाँ के सौंदर्य को देखा और उस सौंदर्य को देखने के लिए और नजदीक आई। मैं पीछे मुड़ करके देखती हूं कि सृष्टि का विनाश हो रहा है। समुद्र अपने किनारों को तोड़ करके चारों तरफ पृथ्वी पर फैल रहा है। चारों तरफ जलमग्न का वातावरण है। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु, प्रकृति का सौंदर्य नहीं बचा। सब कुछ उस जल प्रलय में नष्ट होता हुआ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। फिर मैं थोड़ा और आगे आई। मैंने देखा कि एक जगह यज्ञ का कोई भाग, अन्न के दाने पड़े हुए हैं। मेरे मन में एक आशा, एक उम्मीद जगी कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्राणी यहां पर मेरे अलावा मौजूद है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया होगा। और मैं उस प्राणी की तलाश करते करते मैं यहां तक पहुंची। अब आगे, तपस्वी क्यों इतने हुक्लांत, श्रद्धा मनु से कहती है। तपस्वी क्यों इतने हुक्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। आहा, तुम कितने अधिक अथास, बताओ ये कैसा उद्वेग। जिस परिस्थितियों में मनु जी रहा था, निश्चित रूप से उसी परिस्थिति में श्रद्धा भी जी रही थी। लेकिन श्रद्धा का मन बेचैन नहीं था, व्याकुल नहीं था, निराश नहीं था। और श्रद्धा मनु का मन पूरी तरह से टूट चुका था। क्लांत कहते हैं हारे हुए को। वेदना, पीड़ा, वेग, तीव्रता या अधिकता, अथास निराश, उद्वेग, अशांति। श्रद्धा मनु से कहती है, जब वो सामने मनु को देखती है जो अपने ही विचारों में खोया हुआ है,
जो अपने आप को ये समझ बैठा है कि जीवन उसका समाप्त हो गया है, उसका सुंदर अतीत समाप्त हो गया है, भविष्य में जीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किस आशा और किस उम्मीद के साथ में अपने जीवन को काटेगा? इस घोर निराशा में वो गहन चिंतन में लीन है। उसकी निराशा, उसकी दीनता को देख करके श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत? तुम इतने हारे हुए क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो गया है? तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो कि ये जो जल प्रलय हुआ है, इस जल प्रलय के अंदर कोई जीवन बचा ही नहीं है? एक मनुष्य कर्मनिष्ठ होता है, ईश्वर उसे धरती पर भेजता है कर्म करने के लिए। तुम इस तरह निष्कर्म कैसे हो सकते हो? तुम इस तरह निराश और हताश कैसे हो सकते हो? ऐसे थके हुए से क्यों लग रहे हो? वेदना का ये कैसा वेग, इतनी अधिक पीड़ा किस बात से उत्पन्न हुई? श्रद्धा मनु से सवाल करती है, क्योंकि मनु जिस पीड़ा को झेल रहा है उसके पीछे उसका अतीत है। उसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। जिस चीज की आशा और आकांक्षा उसने की, तत्काल उसके सामने हाजिर हो गई। उसने सारी सुख सुविधाओं से युक्त अपने अतीत को पाया और वो अतीत उसकी आंखों के सामने धूमिल हो गया, धीरे धीरे नष्ट हो गया। और जिसका अतीत सुंदर अतीत खो जाए, जिसको अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, वो निश्चित रूप से घोर निराशा में ही होगा। यहां श्रद्धा मनु से यही सवाल करती है कि इतनी अधिक पीड़ा किस बात की उत्पन्न हुई है? सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अभी जीवन में और चीजें भी बाकी है। आहा, तुम कितनी अधिक अथास बताओ, ये कैसा उद्वेग? मनु से श्रद्धा सवाल करती है कि तुम इतने निराश क्यों, इतने हताश क्यों? अपनी अशांति का परिचय मुझे दो। कौन सी वजह है, क्या कारण है जिसके कारण तुम्हारा मन अशांत हो गया है? जीने की एक इच्छा तुम्हारी मर गई है। क्या वजह है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ जल प्रलय में खत्म हो गया तो क्या संसार में कुछ भी नहीं है? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर की मर्जी है, उसी विधि का विधान है, उस ईश्वर की इच्छा है? तुम इतने हताश, इतने निराश किस वजह से हो? ये अशांति तुम्हारे हृदय के अंदर किस तरह जमा हुई है? कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें, मैं भी तो जानूं कि किस वजह से तुम इतने परेशान, उदास, निराश और हताश हो। अब आगे, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। लालसा, मोह, निशेष बचा हुआ, वंचित करना, धोखा देना। मनु से श्रद्धा पूछती है, हृदय में क्या है नहीं अधीर, जो सभी को अधीर बनाए रखता है? लालसा जीवन की निशेष, क्या चीज अधीर बनाए रखता है मनुष्य को? जीने की लालसा। मरना कोई नहीं चाहता। कितना भी कष्ट संसार में रह करके मनुष्य चाहे भोग ले, लेकिन मृत्यु से तो वो भी डरता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मृत्यु आ जाए। यहां श्रद्धा भी मनु से यही कहती है कि जो सभी के मन को अधीर बनाए रखता है, जीवन का ये मोह, क्या तुम्हारे हृदय में नहीं बचा? लालसा जीवन की निशेष, जिस जीवन को पाने के लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, और ईश्वर जब वो जीवन मनुष्य के रूप में उसे दे देता है, वो बरबस उसे खोना नहीं चाहता।
लोग तड़पते हैं, तरसते हैं उस जीवन को प्राप्त करने के लिए। क्या तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर उस जीवन के प्रति कोई मोह नहीं बचा? क्या तुम्हारा सुंदर अतीत समाप्त हो गया इसलिए तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जो भविष्य है वो बेकार है, झंझावातों से भरा हुआ है? किसने देखा है भविष्य? भविष्य बनाना पड़ता है, भविष्य बनेगा। तुमने भविष्य को नहीं देखा है, लेकिन भविष्य के आने से पहले तुम इतने ज्यादा हताश और निराश हो गए हो कि तुमने अपने जीने की चाह को भी खो दिया है। बताओ, क्या तुम्हारा हृदय जीना नहीं चाहता? तुम्हारा मन जीने, उस ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को पाने के लिए, जीवन को जीने के लिए लालायित नहीं है? कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें। श्रद्धा मनु के हृदय को, उसके मन को टटोलती हुई कहती है कि तुम्हारे मन का त्याग मन में धर सुंदर वेश। सुंदर वेश धारण करके कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई हो और तुम एक तपस्वी की भांति, जो इस संसार को, सांसारिक माया मोह के जंजाल से मुक्त होना चाहता है, तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया हो कि संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है, नासवान है, और तुम उन सब चीजों से परे होना चाहते हो? क्या वो त्याग तुम्हारे मन में सुंदर वेश धारण करके तुम्हें इस संसार से विमुक्त तो नहीं कर रहा है? अर्थात तुम त्याग की ओर इसलिए विवश होकर तो नहीं गए कि तुम्हें किसी का प्रेम नहीं मिला, या तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा जो शेष जीवन है वो बिना किसी प्रेम के व्यतीत होने वाला है? तुमने अपने भविष्य का अंदाजा किस तरह लगाया? तुम दूरगामी चीजों को नहीं देख सकते। उस ईश्वर की मर्जी है, और उस ईश्वर की मर्जी के तहत तुम्हें जीवित बनाए रखा है। तुम्हें संसार में रह करके, इस सृष्टि में रह करके और भी बड़े बड़े और अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारा जीवन दुख से भरे हुए है? तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे जीवन में कभी सुख आएगा नहीं? तुमने ये कैसे मान लिया कि तुमने अपना सुंदर अतीत खो दिया है? तो वो सुंदर अतीत क्या भविष्य बनकर के दोबारा नहीं आ सकता? यहां मनु के हृदय को टटोलने की कोशिश कर रही है श्रद्धा, और उनके सोए हुए जज्बातों को जगाने का प्रयास कर रही है। एक आशा का संचार मनु के हृदय में करना चाह रही है श्रद्धा। जिस झंझावातों की कल्पना मात्र से मनु अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, उस टूटन और जकड़न से बाहर निकालना चाहती है श्रद्धा। और इस तरह आशा और विश्वास के साथ अपने मन के भाव श्रद्धा मनु के सामने व्यक्त करती है, कि ताकि उसका टूटा हुआ हृदय एक बार फिर खड़ा हो जाए और एक नई आशा और नई उम्मीद उसके मन और हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।